नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या पढ़ाएंगे बेटा? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी ये चैप्टर जो है बेटा, आज से कुछ साल बाद ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर का नाम था बेटा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। लेकिन अब इसको ऊंचाई एंड दूरी से बदल कर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग दे दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9A। ये आपकी मनोहरी प्रकाशन मैथ है और इसी का चैप्टर मैं 9A पढ़ूंगा। तो खूब बढ़िया से समझना बेटा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हैं। मैं अब मतलब सवाल किस तरीके से लगाया जाता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी या त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, 3 ही अवयवों पे मान निकाले जाएंगे लगभग। एक होगा बेटा आपका साइन थीटा, और एक होगा कॉस थीटा, और एक होगा टैन थीटा। इसी पे हम पूरे मान क्या करते हैं, हल करते हैं। बेटा एक चीज़ इसमें और समझना, जिसे मान चलिए ये क्या है बेटा, त्रिभुज है ना। तो अगर त्रिभुज, जब त्रिकोणमिति में त्रिभुज जब सुनिश्चित होता है तभी हम ये तीनों मान को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर मान चलिए जब ये मान चलिए h है, h दिया हो और यहाँ पर मान चलिए दूरी a दिया हो, तब जाहिर सी बात ये आपका लंब है। लेकिन जब इसको थीटा मानेंगे तब, अगर ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा। तो तब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टैन का प्रयोग। मान चलिए इसका मान दिया हो और इसका दिया हो, तब मैं साइन या कास का प्रयोग करूँगा। लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें 2 कोण ही सुनिश्चित होगा। एक होगा बेटा उन्नयन कोण और दूसरा होगा बेटा अवनमन कोण। पहला क्या होगा, उन्नयन कोण, और दूसरा क्या होगा, अवनमन कोण। मान चलिए अगर मैं ऐसे देखता हूँ, यानी मान चलिए ये मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरी आंखें हैं, और मैं अगर ऐसे देखता हूँ, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, ये बेटा आपका क्या होगा, ये आपका उन्नयन कोण होगा। मान चलिए यहाँ से मैं इधर देख रहा हूँ, इस तरीके से इधर से इधर जो कोण बनेगा, तो वो क्या होगा बेटा, अवनमन कोण। अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना। यही 2 पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान देंगे तो आपका सवाल पूरा हल हो जाएगा। चलिए हम सवाल आपको बताते हैं कि किस तरीके से हल होगा। चलिए खूब बढ़िया से समझिए। पहला सवाल देखिए आप लोग, इसमें कहा क्या है, इसी को खूब बढ़िया समझना है आपको। देखिए दिए भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये देखिए यहाँ पर दिया है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। चलिए एक मान चलिए मैं मीनार बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा, मीनार बना रहा हूँ। और मीनार आप लोग अच्छी तरीके से देखे भी होंगे कि मीनार जो है किस तरीके से बनता है। चलिए देखिए, मान चलिए ये आपका क्या है, मीनार है, ठीक। ये क्या है बेटा, आपका मीनार है, ठीक।
लेकिन पूछ रहा है ना कि भूमि से, यानी भूमि से, ठीक। कहाँ से पूछ रहा है बेटा? भूमि से। सवाल में आप लोगों ने पढ़ा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा? यानी यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से ये कितने मीटर है बेटा? 30 मीटर, ठीक। और उन्नयन कोण बना, मतलब क्या है बेटा? कह रहा है शिखर से उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण, तो मतलब यहाँ से ये वाला, ये कितना है बेटा आपका? 30 अंश। ये कितना है बेटा? 30 अंश। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना। तो अब ये तो मुझे पता नहीं है, तो बेटा मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ? इसको मान ले रहा हूँ h मान ले रहा हूँ, ठीक। इसको क्या मान ले रहा हूँ? h। अब यहाँ समझिए ये आपका लंब है और ये आधार है। अब जाहिर सी बात यहाँ आपको पता चल गया कि इसमें हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे ना। तो थोड़ा सा मान लेते हैं, माना, देखिए, माना, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? h मान लेते हैं, ठीक। तथा मीनार की दूरी, मतलब मीनार से जो पाद बिंदु है, आपने बुक में देखा, ये देखिए ये वाली डिस्टेंस, यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, मतलब ये वाली दूरी कितनी है बेटा? 30 मीटर। अब बढ़िया समझिएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमको अब ये पता चल गया, मतलब दूरी कितनी है बेटा? यानी अगर मैंने इसको माना A, इसको माना B और इसको माना अगर C, तो मान चलिए AB की दूरी कितनी है? यानी AB की दूरी कितनी बेटा? 30 मीटर। AB की दूरी कितनी बेटा? 30 मीटर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए AB की दूरी मैंने क्या माना? 30 मीटर। अब थोड़ा सा समझिए, चूँकि अब हम जानते हैं बेटा, अब हम लोग जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी tan थीटा का मान कितना दिया है बेटा? थीटा का मान 30 अंश दिया, यहाँ पर लिख भी दीजिए। थीटा बराबर क्या है बेटा? 30 अंश। तो यहाँ रखिए, तो tan थीटा का स्थान 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है बेटा? h, और कर्ण का, सॉरी, लंब बटे आधार होता है, आधार का मान कितना बेटा? 30 अंश, मतलब 30 मीटर है। अब क्योंकि हम जाते हैं tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h/30। अब इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3h बराबर 30। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? को बढ़िया, चलिए ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे, ये गुणे में इस पर आके बटा में जो √3। अच्छा, अब इस रूट को मुझे हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हमको उसी से गुणा और उसी से भाग देना पड़ता है। चलिए, तो h बराबर क्या होगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करने कितना हो जाएगा? 30√3 बटे 3 तिरिका 9, और 9 का वर्गमूल कितना हुआ बेटा? 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 3 धामा 30, ये कितना आ गया? 10√3। कितना आ गया? 10√3। यही आपका क्या हुआ बेटा? आंसर, ANSWER। ये आपका क्या होगा? आंसर। यानी मीनार की ऊंचाई ये है ना, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? 10√3। ये हमारा क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर। यकीन करता हूँ कि ये आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, जी आप क्लियर किए रहिएगा। चलो बेटा, ये हमारा सवाल क्लियर होगा। अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, खूब बढ़िया समझिएगा। पहले सवाल को पढ़ लीजिए। देखिए सवाल कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है बेटा? 30 अंश का। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। तो पेड़ से क्या बेटा? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और तब उसकी दूरी कितनी हो जाती है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात, मतलब टोटल पेड़ की ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? एक पेड़ खूब बढ़िया से बनाते हैं। देखिए, ये मान के चलिए पेड़ है, मान चलिए ये टहनियाँ है, ये क्या है बेटा? पेड़ है। ठीक, तो मान चलिए ये इतना लंबा पेड़ है और जब आंधी आई तो यहाँ से क्या हुआ? ये वाला भाग, यानी ये टोटल भाग, एक मिनट, ये टोटल भाग जो है ये वाला टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो मान चलिए ये इस तरीके से टूट के गिर जाता है। कितना? और जब टूट के ये गिरता है ना बेटा, तो इसकी और इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर। मतलब यहाँ से कितनी दूरी है? 8 मीटर। और ये टूट के जब पेड़ गिरता है तो कितने अंश का उन्नयन अंश से कोण बनाता है बेटा? 30 अंश। कितना का कोण बनाता है? 30 अंश। तो कह रहे पेड़ की टोटल ऊंचाई, मतलब ये वाली टोटल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। कहने का मतलब जब मैं मान चलिए इसको निकालूंगा तो अब पूरी ऊंचाई तो मैं निकालूंगा नहीं, सबसे पहले मुझे ये वाली ऊंचाई देखनी है ना, क्योंकि ये पेड़ जब यहाँ से यहाँ टूटा तो ये ऐसे लग गया। तो अब इसकी ऊंचाई, यानी अगर मान के चलिए मैंने इसको कुछ भी मान ली, इस यानी यहाँ तक की ऊंचाई में क्या मान लेता हूँ बेटा? h मान लेता हूँ। h मान लिया। अब पुनः वही रूल्स, ठीक, मान लीजिए माना, ठीक है, माना ऊंचाई क्या है बेटा? यानी पेड़ की ऊंचाई जो टूटी हुई है ये वाली h है। ठीक, तब देखिए इसको हम हल करते हैं खूब बढ़िया से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। अब मुझे इसको टच नहीं करना है, अभी मैं इसके बाद ABC से मान के बताऊंगा तो आप लोगों को और बढ़िया समझ में आएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। हम इसको क्या करते हैं बेटा? खूब बढ़िया से हल कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये tan थीटा का स्थान मुझे क्या रखना है? थीटा का स्थान मुझे क्या रखना है बेटा? tan 30 बराबर लंब का मान कितना है? h, और इसका मान कितना है बेटा? 8। ठीक है, अब हल करिए इसको। ये हो जाएगा बेटा 1/√3 बराबर इसका मान होता है ना 30 अंश का, तो ये हो जाएगा h/8। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप, और इसका इसमें, 8 के 8, यानी इसका इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा? √3 क्या हो जाएगा बेटा? √3h बराबर 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 8/√3। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो पुनः वही नियम पहले वाला, तो हम क्या करेंगे? √3/√3 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? h बराबर आ जाएगी, इसका इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 8√3, और ये 3 त्रिका 9, रूट में 9 ना बेटा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया बेटा? ऊंचाई। यानी ये वाली ऊंचाई कितना आ गया? 8√3/√3, ये वाली हमारी। अब लेकिन मुझको ये पूरी ज्ञात करना है भाई। अगर ये ऐसे गिर गया, अगर मैं ये दूरी और ये दूरी निकाल लूँ, ये वाली दूरी और ये वाली जब दूरी मैं निकाल लूँगा तो भाई पूरा, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के यहाँ गिरा है ना, जब मैं ये वाली दूरी क्लियर कर लूँगा, जैसे ये वाली दूरी क्लियर हो जाए, ये वाली तो हमारी पूरी पेड़ की बेटा क्या लंबाई हो जाएगी। अब यानी कहने का मतलब ये क्या? ये बेटा कर्ण है और ये वाला क्या? लंब है ना।
अब कर्ण का मान तो पता नहीं है, तो हम चलिए एक काम करते हैं, हम इसको हम मान लेते हैं। मान चलिए इसको मैंने ये माना, मैंने ए मान लिया, और इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने सी मान लिया। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस का प्रमेय, क्या पढ़ा है बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इजी होगा, हमको इसके मान क्लियर करना है, यानी इसका मान निकालने के लिए हमको ये वाला और ये माना जोड़ना पड़ता है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, इतना 8√3/3 का होल स्क्वायर प्लस, इतना समझ में आया। और बी सी का मान कितना है, ये वाला 8, बी और सी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर 8 × 64, और ये 3 × 9 का वर्गमूल 3/√3 और प्लस। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप अगर गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा। और ये 3 × ये बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 × 64 हो गया। चलिए ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए इसको काटिए, 3 के 3 और 3 × 9, ये बचा कितना बेटा, 64/3 और प्लस 64। अच्छा को बढ़िया समझिए, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, इसका इसमें गुणा करिए। देखिए पहले 64 ऐसे नोट करिए, प्लस 3 × 4 12, हासिल लगा 1, और 3 × 6 18, 19 बटे कितना आ गया, 3। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, अब इसको आप काउंट करिए, जब इसको और इसको काउंट करेंगे तो बेटा ये देखिए 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और 9 6 कितना हो जाएगा बेटा, 15, और 1 बचा 1 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2/√3। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए, अब अगर जब आप इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। हम इधर हल कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए इधर का स्क्वायर हटाइए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए सी बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 200, सॉरी ये √3 है, 256/3। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16 सलाम में 256, ये हो गया बेटा आपका 16, और √3 का वर्गमूल तो होगा नहीं, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। मैंने यहाँ भी थोड़ी सी देखी मिस प्रिंट, ताकि मैंने सोचा यहीं से वर्गमूल हो जाएगी। अच्छा अब इतनी बातें आप क्लियर कर लीजिए, यानी हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये वाली वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर। चलिए आपको बढ़िया से समझ, चलो बेटा ये कितना आ गया, ये मीटर में आ गया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैंने दोनों चीज़ निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने आपको यानी ये वाला आपका ये दूरी मैंने ये जो टूट के गिरा था ये निकाल दिया, और जो खड़ी था मतलब जहाँ से टूटा था उतना तो भाई खड़ा ही है, तो हमारा ये वाला आ गया। अब मुझे क्या करना है, टोटल पेड़ों की ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहाँ लिख दीजिए पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है बेटा, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, मैंने ये इसको भी निकालना है, इसको इसी को मुझे क्या कर देना है बेटा, दोनों को जोड़ देना है। तो यानी जुटेगा क्या, यहाँ पर देखिए दिया है 8√3/3 दिया है, और प्लस में क्या दिया है बेटा, 16 रूट मैंने क्या निकाला है 3। अब एक काम करिए, इसका जब एलसीएम आप लेंगे तो आएगा कितना, √3। पक्का ना, आएगा कि नहीं। चलिए अब इसका हम इसमें भाग दे रहे हैं। देखिए हल करने का तरीका होता है, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। जैसे इसका हम इसमें भाग देंगे, यानी 3√3 में जब भाग देंगे बेटा किसका, इस 3 का, तो यानी ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। तो √3 का इसमें ऊपर वाले में गुणा होगा ना, ऊपर वाला क्या है 8√3 है। तो अब 8 हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 त्रिका रूट में 9, और 9 को वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 24 हो। यानी कहने को जब इसका हम भाग दें तो ये टोटल कितना आएगा,
24 प्लस, अच्छा अब इसका भाग इसमें दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√3/√3 का भाग हमें देना है ना। जब √3 का तो √3 से √3 का बचा कितना 3, और ऊपर कितने का गुणा करना है बेटा मुझे 16 में, यानी यहाँ 3 से गुणा कर तो 16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 48। अब मैं क्या करूँ बेटा, इन दोनों को जोड़ दूँ, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 4 2 6 1 7/3√3। इतना समझ में आया बेटा। अब एक चीज़ समझ, चाहे तो आप यहीं आंसर रहने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आंसर उचित नहीं होगा, तो पुनः मुझे क्या करना है इसी में, ठीक है ना बेटा, इसी में मुझे क्या करना है √3 से √3 गुणा कर देते हैं, ठीक, यानी √3 ये वाला और गुणे √3, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बेटा देखिए मुझे क्या करना है, जब इसका गुणा हम इसमें करें तो कितना आ जाएगा 72√3 ये 3 पहले से है, और ये रूट में क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 72√3 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 पहले से और 3 बाद में, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो गया बेटा 3 3 9, ये हो गया बेटा 72√3/3 3 9, इसको काटिए 9 के 9 और 9 8 72, ये कितना आ गया बेटा 8√3, ठीक। यानी कहने का मतलब ये जो पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी कितनी हो जाएगी बेटा 8√3। ये आपका बेटा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये आपका क्या हुआ दूसरे वाले का आंसर। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसको करिए, चलिए ये स्क्रीनशॉट को पढ़िए से रुक जाइए, कर लीजिए, हो गया बेटा ये। अब आपका ये वाला स्क्रीनशॉट करिए, हो गया, चलिए ठीक है। चलिए बेटा अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है कि एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बेटा 60, तथा उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 है। तो मकान के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई जाती है, मतलब दोनों। चलिए थोड़ा समझते हैं यहाँ से। सवाल नंबर कैसा है बेटा, ये तीसरा। मान चलिए ये आपका क्या है बेटा, एक मीनार है, ये क्या है एक मीनार है, लेकिन इसमें घर और दोनों की ऊंचाई पूछ रहा है। इसको खूब बढ़िया से समझिएगा, अगर थोड़ा सा आप डिसबैलेंस होंगे तो आपको दिक्कत ये कर देगा। चलिए देखिए ये मीनार हो गया, और मान चलिए ये दीवार है, ठीक, यानी यहाँ पर मकान है, यहाँ पर मीनार है। तो इस मकान और मीनार की दूरी कितनी दी है बेटा 20 मीटर, बुक में दिया है। मीनार के बीच की दूरी यानी मकान कितनी है बेटा 20 मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है बेटा, मतलब ये वाला कोण आपका कितने अंश का बन रहा है बेटा 60 अंश का, ठीक। जबकि शीर्ष से मीनार, मतलब अब यहाँ पर समझने की कोशिश है, तो कितने अंश का बना कोण 60 अंश का। अब कह रहे हैं मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का मतलब ये आपका मकान है, मतलब यहाँ से ये वाला कोण कितने अंश का बन रहा है बेटा 45 अंश का। कितने का बन रहा है बेटा 45 अंश का, समझ में बात। अच्छा चलिए मान चलिए मैंने मान लेते हैं, थोड़ा सा माना, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या माना बड़ा वाला एच, तथा दीवार
दीवार की ऊंचाई क्या है बेटा, स्मॉल एच, और इसको मैंने कैपिटल एच माना। तो यानी कहने का मतलब ये वाली जो आपकी हाइट है वो बेटा क्या है, स्मॉल एच है। ठीक, अच्छा बेटा, तो अगर ये स्मॉल एच है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी स्मॉल एच ही होगा, क्योंकि बेटा ये वाला दीवार और ये मीनार का जो दीवार बनेगी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब ये वाला पूरा क्या है बेटा, एच, और इसमें से यानी पूरे में से एच निकल गया है, यानी पूरा क्या था, कैपिटल एच। अब इसमें से एच निकल जाएगा तो ये वाला पूरा कितना बचेगा, एच माइनस स्मॉल एच। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। पहले हम क्या हल करेंगे बेटा, मीनार। पहले हम क्या करेंगे, मीनार के बारे में। अगर मान चलिए इसको थोड़ा सा आप कुछ मान लीजिए, यानी ये वाला, अभी हमको ये क्या लेना है, ये वाला मीनार की ऊंचाई। चलिए देखिए, मीनार की ऊंचाई क्या है, एच, यहाँ भी मैंने माना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा बराबर, ठीक, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, चलिए tan थीटा के स्थान पे यहाँ ये वाली, पहले मुझको ये वाला त्रिभुज देखना है पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू, लंब का मान कितना है, बड़ा वाला एच, और बटे आधार का मान कितना बेटा, 20 मीटर। अच्छा, रूट मतलब tan 60 का मान कितना होता है बताइए, tan 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर एच अपान 20। अब हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच बराबर 20 रूट में 3। ये क्या हो गया बेटा, 20√3। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक स्टेप और कर दे रहा हूँ, तो 20 गुणे √3 का मान कितना होता है बेटा, 1.732 होता है। ठीक, जब आप इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा बेटा, गुणा तो आपको आता है ना, ये टोटल आएगा बेटा 34.64 मीटर। ठीक, ये आपका ये वाली हाइट निकल गई, कितना, 34.64 मीटर। इतना समझ में आया। चलिए अब हम दूसरा वाला, ये वाला देखते हैं। अगर बेटा ये आपका क्या है, 20 है, तो ये भी क्या होगा, 20 मीटर होगा, तो हमारा ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक, पुनः वही, यानी दीवार, शिखर से दीवार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए दूसरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम स्थिति में, इसको हम लिख सकते हैं बेटा द्वितीय स्थिति में या द्वितीय त्रिभुज में। ये आपका पूरा प्रथम हो गया या द्वितीय त्रिभुज हो गया। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, अब की बार ये, यानी एच माइनस, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा इसको मान लीजिए आप, मान चलिए ए है, ये बी है और ये सी है, ये मान चलिए एम है और ये एन है। ठीक, तो पहले मैंने क्या देखा,